क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन करेंगे। 2 dice are rolled once. Find the probability that numbers on 2 dice are different. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6 into 6 यानी 36 होगा। 3 बारी थ्रो करेंगे डाइस को या 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 into 6 into 6 ऐसे ही चलता जाता है। तो पहला है कि नंबर्स ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट। तो 2 डाई को थ्रो किया गया तो पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के ऊपर नंबर डिफरेंट हो। अब ये बहुत बड़ा है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 के साथ 1 2 3 2 4 2 5 2 6। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर एक दूसरा तरीका है कि लेट ए बी द इवेंट that numbers on 2 dice are same। तो जो हमें निकालना है 2 डाइस के ऊपर प्रोबेबिलिटी कि दोनों डिफरेंट हो, तो हमें निकालना है कि दोनों डिफरेंट हो। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर हो यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 36। तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 1 में से 6 अपॉन 36 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 अपॉन 36 यानी कि 5 अपॉन 6 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 4, 1 5, 1 6 सेम नंबर नहीं आना चाहिए। 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, इसी तरीके से 5 सेट बनेंगे तो 30 अपॉन 36। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला है द टोटल ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस इज एटलीस्ट 4। एटलीस्ट 4 का मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 8 9 10 11 एंड 12 हो सम। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को माइनस कर देना है, क्योंकि आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यहाँ से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 इज इक्वल टू 1। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी 4 से लेकर के 12 तक की। तो बेटर है कि 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। इनको माइनस कर दो तो अपने आप ही हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को करते हैं। तो लेट बी बी द इवेंट that number sum of two numbers is at least 4। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालना है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश निकाल लेते हैं, उसमें से 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो वो अपने आप प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ जाएगा। b डैश का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज 0 1 2 3। अब देखो 0 तो दोनों डाई गिराओगे तो 0 तो हो नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हो सकता है। और वो कैसे आएगा, जब दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आए, 2 तभी होगा। और 3 कब होगा, जब एक के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 2, पहले के ऊपर 2 दूसरे के ऊपर 1। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 36। ये हमने निकाल ली है, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है, तो 1 में से 3 अपॉन 36 को माइनस कर दो तो 33 अपॉन 36 यानी कि 11 अपॉन 12, ये आपका आंसर।